सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल को। आज का जो वीडियो है वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का प्रॉब्लम है जो कि CSIR नेट क्वेश्चन में आता है लाइफ साइंस में। तो कैसे हार्डी विनबर्ग प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे उसके बारे में ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कंपलसरी एक क्वेश्चन ग्रुप सी में हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से आता है, तो उसको कैसे हम ठीक कर पाएंगे, क्या क्या सब उसका रोल है, और कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का, और कुछ ट्रिक के बारे में भी बताऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक चूज किया गया है ये इवोल्यूशन चैप्टर से आया है, इवोल्यूशन का पॉपुलेशन जेनेटिक्स हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं प्रियरंजन त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। पहले हम थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। हार्डी विनबर्ग जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल को हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट मेंटेन होता है। इट स्टेट्स दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में एलील का जो फ्रीक्वेंसी है विल रिमेन कांस्टेंट, हर वक्त कांस्टेंट रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो हर जनरेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में कांस्टेंट मेंटेन होकर रहता है, मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। दिस जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन एक कंडीशन है, अगर इवोल्यूशन एब्सेंट है तो जाकर एलिलिक फ्रीक्वेंसी 1 होगा। अगर इवोल्यूशन हो रहा है वो पॉपुलेशन में तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी 1 नहीं होगा। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। दिस इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड बाय म्यूटेशन, जीन फ्लो जिसको माइग्रेशन करते हैं, जीन माइग्रेशन, नॉन रैंडम मेटिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। दीज 5 फैक्टर्स कैन अफेक्ट हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ये जो 5 फैक्टर है ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में इक्विलिब्रियम में जो पॉपुलेशन होगा उसका इवोल्यूशन नहीं होगा, और हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में जो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये फैक्टर जिसको अफेक्ट करेंगे वो वाला पार्ट में इवोल्यूशन हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है फार्मूला। द फार्मूला फॉर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज p² + 2pq + q² = 1, और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p + q = 1। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, लेकिन हमको पता होना चाहिए p क्या है, q क्या है, 2pq क्या है, p² क्या है एंड q² क्या है। इसके बारे में अगर पता नहीं चला तो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का, पहले हमको उसका पी क्यू का वैल्यू जानना है, तब जाकर हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है पी क्यू, 2pq, p² q², चलो जानते हैं। अब यहाँ देखो, पी का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, तो पी के लिए हम डोमिनेंट एलील लेंगे, डोमिनेंट। वैसे क्यू के लिए रिसेसिव एलील लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, क्यू स्टैंड्स फॉर रिसेसिव, ये तो दोनों याद रखो। 2pq क्या है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला हो जाएगा 2pq, लेकिन कैपिटल टी हो जाएगा p एंड स्मॉल टी हो जाएगा q। देन p² क्या है, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल दिया है, डोमिनेंट इंडिविजुअल, तो हमको पता होना चाहिए वो p² दिया है। एंड अगर परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल दिया है तो उसका मीनिंग होगा q²। बस इतना चीज़ माइंड में रखना है क्वेश्चन करने से पहले। अगर ये समझ में आ गया तो कोई भी हार्डी विनबर्ग का क्वेश्चन दो, पूरा इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, एक पॉपुलेशन है जो कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को ओबे करता है। 40% ऑफ द प्लांट आर रिसेसिव होमोजाइगस,
तो रिसेसिव होमोजाइगस मतलब क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर दे दिया 40%, ठीक है। देन एंड प्रोड्यूस वाइट फ्लावर, तो ये जो 40% प्लांट है वो वाइट फ्लावर फॉर्मेशन करते हैं, WHITE, वाइट फ्लावर फॉर्मेशन करते हैं, ये याद रखो। देन उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद क्या दिया है, एंड प्रोड्यूस वाइट फ्लावर इफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन में टोटल इंडिविजुअल दिया है 14,000, ठीक है। पहले गिवन डाटा जो है वो हम लिख देंगे। द नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट रेड फ्लावर, होमोजाइगस डोमिनेंट रेड फ्लावर मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल ए ये वाला, ठीक है, या फिर पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट, ये कितना है। एंड हेटेरोजाइगस फ्लावर कितना है, पिंक फ्लावर, हेटेरोजाइगस पिंक फ्लावर के लिए 2pq, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। q स्क्वायर तो क्वेश्चन में दिया है 40%, एंड हमको पूछा है p स्क्वायर कितना है एंड 2pq कितना है। जब भी हेटेरोजाइगस देगा क्वेश्चन में पूछेगा तो हमको 2pq निकालना है, और जब भी होमोजाइगस डोमिनेंट पूछेगा तो पी स्क्वायर निकालना है। अगर होमोजाइगस रिसेसिव हो गया तो क्यू स्क्वायर हम यूज करेंगे, जो कि गिवन है। अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम एक काम करेंगे, क्यू स्क्वायर 40% है तो क्यू कितना होगा बोलो। क्यू हो जाएगा 40% का रूट ओवर, दैट मीन्स 0.40, ठीक है। तो हमको क्यू मिल गया, सॉरी 40% मतलब क्यू स्क्वायर 40% मतलब उसको अगर डेसिमल में करेंगे तो 0.04, और उसका रूट ओवर अगर निकालेंगे तो क्यू हो जाएगा 0.632, ठीक है। तो क्यू हमको मिल गया। अब पी कितना होगा, यू नो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो क्यू तो हो गया 0.632, तो पी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.632 मतलब 0.368, तो हमको पी मिल गया एंड क्यू भी मिल गया। अब हमको निकालना है क्या, पी स्क्वायर एंड 2pq। तो देखो हम कैसे करते हैं, एक सेकंड रुको। तो पहले हम निकालेंगे पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या होगा मतलब 0.368 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू होगा 0.1354, ठीक है। और अगर हम देखेंगे पी स्क्वायर क्या है, रेड फ्लावर है, तो रेड फ्लावर कितना होगा, टोटल फ्लावर कितना था 14,000, तो उनमें से हमको पी स्क्वायर मिल गया 0.1354, तो ये कितना परसेंट होगा 14,000 का। तो इसको समझने के लिए इसको इंटू करना पड़ेगा, 0.1354 इंटू 14,000, तो आ जाएगा 1895.6। तो मिल गया हमको एक आंसर, देखो ऑप्शन में कहाँ पर है 1891 है, ठीक है, ये भी हो सकता है, याद रखो। और पिंक फ्लावर अभी देखेंगे, पिंक फ्लावर के लिए 2pq कितना होगा 2 इंटू 0.36 इंटू 0.63, तो हो जाएगा 0.465, तो ये आ जाएगा 2pq। तो पिंक फ्लावर कितना होगा 0.465 इंटू 14,000,
तो हमको मिल जाएगा 6510। हाँ 6510 देखो कहाँ पर है, 6508 है। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अगर हम लेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये मिल गया हमको आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ए पॉपुलेशन विथ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल IA, तो IA का फ्रीक्वेंसी दिया है 0.3, ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ IB का फ्रीक्वेंसी दिया है 0.2, ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल I मतलब I0 का दिया है 0.5। व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विथ ब्लड ग्रुप A। अब देखो ब्लड ग्रुप A का जीनोटाइप क्या हो सकता है, IA हो सकता है या फिर IAIO हो सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है ब्लड ग्रुप A होने का। तो सिंपली हमको निकलना है IA कितना है। अगर IA 0.3 है तो IA क्या होगा, 0.3 इंटू 2 मतलब सॉरी 0.3 का स्क्वायर होगा। 0.3 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 0.9 हो जाएगा। ठीक है, 0.9 एंड हो गया, ये मिल गया। अब ये क्या होगा, IAIO होगा 2, ये हेट्रोजाइगस हो गया। हेट्रोजाइगस का क्या है 2PQ मतलब 2 इंटू 0.3 इंटू IO कितना है 0.5 तो कितना हो गया इसका वैल्यू 0.30। तो अब ये दोनों का मिलाकर कितना होगा ये पूछा है हमको, पूरा सिंपल है। तो IA के लिए हम लिखेंगे 0.9 प्लस I0 का वैल्यू हमको मिल गया 0.30, तो आंसर हो जाएगा 0.39 मतलब 39%, और 39% ऑप्शन 3 में है। तो पहले हमको निकलना है जीनोटाइप क्या होगा, ए फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या होगा, और जीनोटाइप दोनों को निकालने के बाद ऐड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एलिल P एंड Q का एलिल फॉर ए जीन इन ए पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज 0.3। तो P का दिया है 0.3 एंड Q का फ्रीक्वेंसी है 0.7, ये गिवन है। आफ्टर ए फ्यू जनरेशन ऑफ इनब्रीडिंग द हेटेरोजाइगस फ्रीक्वेंसी वाज, तो हेटेरोजाइगस का फ्रीक्वेंसी भी दिया है मतलब 2PQ का फ्रीक्वेंसी दिया है 0.28, और पूछा है द इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। अब देखो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में तो दे दिया 2PQ 0.28 है, लेकिन अगर हम 2PQ निकालेंगे हम भी निकाल सकते हैं क्योंकि P एंड Q के वैल्यू हमको पता है। तो कितना होता है पहले देखेंगे, 2 इंटू 0.3 इंटू 0.7, तो 7 इंटू 3 21, तो 0.42 होगा। ठीक है 0.42 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 0.28। तो एक काम करो, क्वेश्चन में जो दिया है उसको एक्सपेक्टेड उसको ऑब्जर्व हेटेरोजाइगस लिखेंगे, ऑब्जर्व हेटेरोजाइगस दैट इज 0.28। लेकिन एक्सपेक्टेड कितना होता है, एक्सपेक्टेड हेटेरोजाइगस जो हमारा निकला 0.42। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड हेटेरोजाइगस इनटू माइनस, एक सेकेंड, एक्सपेक्टेड हेटेरोजाइगस माइनस ऑब्जर्व्ड हेटेरोजाइगस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड हेटेरोजाइगस, ये है फॉर्मूला। तो 0.42 माइनस 0.28
डिवाइडेड बाय 0.42, आंसर निकल जाएगा 0.33, जो कि ऑप्शन सी में है। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन में अगर कोफिशिएंट निकालना है तो पहले जो दिया है उसको लिखेंगे और उसका नाम हो जाएगा ऑब्जर्व्ड हेटेरोजाइगस। उसके बाद हम हेटेरोजाइगस निकालेंगे और उसका नाम हो जाएगा एक्सपेक्टेड हेटेरोजाइगस। देन यू पुट द फॉर्मूला एक्सपेक्टेड हेटेरोजाइगस माइनस ऑब्जर्व्ड हेटेरोजाइगस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड हेटेरोजाइगस, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ए पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी दे दिया 0.2, ओके, एंड दैट ऑफ एलिल बी, स्मॉल बी का दे दिया 0.1, ठीक है। कंसिडर दैट देयर आर 2 एलिल्स फॉर ईच ऑफ द जीन, ठीक है। व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विथ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कितना परसेंट है ये पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर स्मॉल ए 0.2 है तो कैपिटल ए कितना होगा? स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए क्यू, एंड कैपिटल ए क्या है? कैपिटल है पी, एंड यू नो पी प्लस क्यू फॉर्मूला 1। तो अगर क्यू है 0.2 तो पी कितना होगा? 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8 हो जाएगा। सिमिलरली अगर स्मॉल बी है 0.1, ठीक है, तो कैपिटल बी कितना होगा? 0.9 होगा, क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो हमको कैपिटल स्मॉल मतलब डोमिनेंट रिसेसिव सब एलील का वैल्यू मिल गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हमको पूछा है कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये क्या है? ये है हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ठीक है। एंड हेटेरोजाइगस के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? 2pq, 2pq, तो 2 इंटू पी कितना है? एक सेकंड रुको, हमको पहले p निकालना है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए क्या वैल्यू होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए क्या वैल्यू होगा? 0.2, 0.8, तो 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है, 2pq है, तो आंसर हो जाएगा 0.32। सिमिलरली इसका क्या होगा बोलो? कैपिटल बी स्मॉल बी, ये 2pq होगा, 2 इंटू 0. ये कैपिटल बी स्मॉल बी का 2 इंटू 0.1 इंटू 0.9, तो हो जाएगा 0.18, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको पूछा है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, हमको तो मिल गया दोनों का वैल्यू, जस्ट ये दोनों को इंटू करना है। तो 0.32 इंटू 0.18, तो आंसर आ जाएगा 0.057, मतलब 5.76%। तो 5.76% मतलब आंसर होगा 57.6%। ये क्या हुआ है? थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये एक्चुअली होना चाहिए 5.76%, ठीक है। क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ए पॉपुलेशन दैट इज हाइड्रोइनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव होमोजाइगस, तो रिसेसिव होमोजाइगस क्या है? क्यू स्क्वायर है, जिसका फ्रीक्वेंसी है 0.04, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल होमोजाइगस मतलब पी स्क्वायर कितना है? तो क्यू स्क्वायर दिया है, पी स्क्वायर पूछा है, वेरी सिंपल। 0.4 मतलब 4%, याद रखो। तो 4% का रूट ओवर अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? मतलब क्यू कितना होगा? क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4%, जो हो जाएगा 5, एक सेकंड रुको, सॉरी 0.2 हो जाएगा, 0.2
2, तो Q मिल गया। P कितना होगा, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, यू नो, तो P हो जाएगा 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8, मिल गया ना। अब P स्क्वायर हमको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब P स्क्वायर पूछा है, तो P स्क्वायर होगा 0.8 होल का स्क्वायर, जिसका होगा 64, 8 इंटू 8 0.64 मतलब 64%, तो ऑप्शन ए में 64 है, तो आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ए पॉपुलेशन अंडर हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम 300 आउट ऑफ 500 इंडिविजुअल एग्जिबिट द रिसेसिव फिनोटाइप। तो रिसेसिव मतलब क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर कितना है 300 आउट ऑफ 500, ठीक है, जिसको हम क्यू स्क्वायर लेंगे। उसके बाद होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा है, होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर हमको यहाँ पर निकालना है। अब देखो क्या करेंगे, सॉरी पी स्क्वायर निकालना है। अब देखो, अगर क्यू स्क्वायर हो गया इतना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 0.6 मतलब 60%। तो P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा सॉरी 60% होगा ये, एक सेकेंड रुको। तो 300 बाई 500 जो आ गया, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा 60%, क्योंकि 500 का 300 60% है। अब क्यू कितना होगा, 60% का रूट ओवर, 60% का रूट ओवर आ जाएगा हमारा 0.774, ये थोड़ा तुमको देखना है। अब P कितना होगा, P हो जाएगा 1 माइनस क्यू मतलब 1 माइनस 0.774, और जिसका वैल्यू आएगा 0.225। अब P मिल गया, हमको निकालना है P स्क्वायर, तो P स्क्वायर होगा 0.225 का स्क्वायर एंड जिसका वैल्यू है 0.05। तो देखो ऑप्शन में 0.05 ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 होगा आंसर। समझ में आ गया। तो ऐसे हम हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल करेंगे। तो कंक्लूजन में 2-3 लाइन कहता हूँ। नंबर 1, P एंड Q ये क्लियरली क्वेश्चन में दिया है या नहीं देखना है। अगर P दिया है तो Q कैसे निकालेंगे, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अगर हेटेरोजाइगस दिया है, हेटेरोजाइगस, तो 2PQ लेना पड़ेगा, PQ नहीं 2PQ लेना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा माइंड में रखो। और अगर परसेंटेज में दिया है तो वो P स्क्वायर होगा या फिर Q स्क्वायर होगा, डिपेंड करता है डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर डेसिमल में दिया है तो P होगा या Q होगा, डिपेंड करता है वो कौन सा एलील है, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। आई होप जितना हम डिस्कस किए सब समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही रहता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।